सीबीएसई बोर्ड के द्वारा अगली बार सीटेट की परीक्षा का आयोजन कब किया जाएगा, नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है, इसके रिगार्डिंग डिटेल में बात करेंगे। अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश प्रभाकर और आप देख रहे हैं प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बिहार में शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम दिए हैं और आपके स्कोर ठीक ठाक नहीं आ रहे हैं तो आपको निराश होने की बजाय आज से ही अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि अक्टूबर लास्ट तक या फिर नवंबर तक बिहार राज्य सरकार फिर से प्रतिबद्ध है 1 लाख पदों पर शिक्षक भर्ती करने के लिए। और इस बार टीजीटी, पीजीटी और प्राइमरी के जो पद शेष रहेंगे उसके साथ ही अपर प्राइमरी यानी 6 से 8 में भी यहाँ पर 32,000 पदों पर भर्ती आने वाली है। 6 से 8 वाली भर्ती के लिए सीटेट अपर प्राइमरी क्वालिफाई होना चाहिए। बिहार के बाहर के जितने भी कैंडिडेट हैं उनके लिए 90 अंक क्वालिफाइंग मार्क होता है, तो इसको लेकर के आज से ही सीटेट की तैयारी शुरू करनी चाहिए। अब आपके मन में सवाल आएगा नोटिफिकेशन कब तक आएगा सीटेट का। तो अभी जुलाई वाली परीक्षा हुई है सीटेट जुलाई, जिसकी परीक्षा 20 अगस्त को हुई है। पहले 2 वर्षों से परीक्षा जब ऑनलाइन मोड में हो रही थी तब एक ही बार परीक्षा साल भर में देखने को मिल रही थी, लेकिन एमएचआरडी मिनिस्ट्री के द्वारा जो शिक्षा मंत्रालय है में एक महत्वपूर्ण बैठक होती है कि जिस प्रकार से पहले ऑफलाइन मोड में परीक्षा सीबीएसई बोर्ड साल में 2 बार परीक्षा का आयोजन किया जाता था, अब उसी प्रकार से साल में 2 बार परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जो कि आपको परीक्षा पहला जुलाई में देखने को मिल चुका है और दूसरा दिसंबर में होना प्रस्तावित है। तो दिसंबर के लिए परीक्षा का जो डेट होती है, अगर आप पुराने वर्षों में देखेंगे तो पहला सप्ताह का जो संडे पड़ता है उसी में मोस्ट प्रोबेबल होता है। सीबीएसई बोर्ड दिसंबर वाली परीक्षा का आयोजन करती है। उसके लिए आवेदन जो है वो सितंबर माह में अगर आप पहले के वर्षों में देखेंगे तो आरंभ हो जाता था, लेकिन इस बार थोड़ा लेट हो सकता है। हो सकता है कि अक्टूबर के मिड तक सीबीएसई बोर्ड द्वारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर सकता है और सीटेट दिसंबर 2023 के लिए, क्योंकि शिक्षा मंत्रालय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि साल में 2 बार कराना ही होगा। एक बार हो चुका है, अब दूसरा दिसंबर में होना है। दिसंबर के फर्स्ट वीक के संडे वाला पहला संडे जो पड़ेगा उसी में आपकी परीक्षा होना प्रस्तावित होता है। पिछले वर्षों के कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे तो और इसके लिए नोटिफिकेशन सितंबर माह में जारी हो जाता था, लेकिन इस बार अक्टूबर मिड तक नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। अगर आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि इस बार परीक्षा ऑफलाइन मोड में हुई थी तो क्या अगली बार भी परीक्षा ऑफलाइन मोड में होगी? अभी ये बातें बिल्कुल क्लियर नहीं है, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड ने पब्लिक नोटिस जारी किया था परीक्षा को पैटर्न को बदल करके ऑफलाइन करने के लिए। वो केवल उसी जुलाई 2023 वाले के लिए था। अभी आगे की परीक्षाएं के बारे में जब सीबीएसई बोर्ड अपना खुद स्टेटमेंट जारी करेगा उसी के बाद ही चीज़ें क्लियर हो पाएंगी कि परीक्षा ऑफलाइन होगी या ऑनलाइन होगी। वो तो ठीक है, आप सभी समय व्यतीत ना करिए। आप अगर सीटेट क्वालिफाई नहीं हैं पेपर 1 और पेपर 2 तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि बिहार में जो 1 लाख पदों पर भर्ती होने जा रही है, अक्टूबर नवंबर में नोटिफिकेशन की बात वहाँ पर चल रही है, तो आपको टारगेट करना है। उसको टारगेट करने के लिए आप बिहार से संबंधित है तब तो आपके लिए कैटेगरी का लाभ है, उसके हिसाब से क्वालिफाइंग मार्क आपके लिए कम हो सकता है। लेकिन आप बिहार के बाहर के कैंडिडेट हैं तो उस कंडीशन में हर हाल में आपको 90 नंबर लाना ही होगा, तभी आप एलिजिबल होंगे इस शिक्षक भर्ती के लिए। तो आज से ही लग जाइए, जितने प्रीवियस ईयर पेपर हैं सभी को सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। आपको कुछ भी अलग से कोचिंग लेने की आवश्यकता नहीं है।
कोई भी बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप जितने भी ऑनलाइन शिफ्ट में पेपर हुए हैं 2021 वाला अगर आप देखेंगे तो 23 शिफ्ट में परीक्षा का आयोजन किया गया था, और 2022 वाला देखेंगे तो उसमें 24 शिफ्टों में परीक्षा का आयोजन किया गया था। तो अगर इन्हीं दोनों ईयर के शिफ्टों को 47 शिफ्टों को केवल अगर आप पेपर को सॉल्व कर लेते हैं तो मैं गारंटी से कहता हूं कि आप 120 प्लस नंबर ऐसे ही आ जाएगा। तो सभी पेपर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट ctet.nic.in पर उपलब्ध है। वहां से आप पेपर डाउनलोड कर सकते हैं और उस पेपर को आप सॉल्व करिए। जो प्रश्न आपको नहीं आता है उसको टिक करके गूगल पर सर्च करिए, कहीं भी सर्च करिए, आपको आंसर मिल जाएगा, क्योंकि वही चीज़ें बार बार रिपीट होती हैं। इससे बेहतर यह है कि वो सभी चीज़ों को आप हैंडल कर सकते हैं परीक्षा के समय। लेकिन आपके लिए जो नया टॉपिक है इस समय नोटिफिकेशन नहीं आया है, तब सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट टाइम होता है कि आप उन सभी चीज़ों पर रिसर्च करें, क्योंकि ये जो सीटेट में आप पढ़ेंगे सिर्फ आपको सीटेट के लिए लाभ नहीं देगा बल्कि आने वाली भर्तियों में भी लाभ देगा। जैसे देख लीजिए, बीपीएससी ने इस बार परीक्षा का आयोजन किया, उन्होंने सीडीपी पूछा ही नहीं, बल्कि आप कोई भी शिक्षक भर्ती का पेपर उठाकर देखेंगे, चाहे DSSB हो कराता हो, चाहे KVS कराता हो, या फिर अन्य राज्य में जो भी भर्ती होती हो, सभी में सीडीपी एक महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंस निभाता है। क्योंकि शिक्षक बनने के बाद में आपके जो शिक्षण शैली होगी वह भी पेडागॉजी के माध्यम से पूछी जाती है, और बिहार की इस शिक्षक भर्ती में परीक्षा में पेडागॉजी नहीं पूछा गया था, जिसको लेकर के काफ़ी सारे सवाल उठे थे उस समय पर। और इसमें कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं उन्होंने यह कहा था कि चूँकि हमने CBSE बोर्ड के द्वारा आयोजित सीटेट की परीक्षा या फिर राज्य सरकार द्वारा आयोजित होने वाली बीटेट की परीक्षा में पहले CDP पूछ लिया है, अब इसको दोबारा पूछने में का कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन जिस प्रकार से उस समय इसको लेकर के विरोध हुआ था, हो सकता है बीपीएससी अब आने वाली परीक्षा में सिलेबस को थोड़ा चेंज कर दे और पेडागॉजी को यहाँ पर इम्पोर्टेंस दिया जाने लगे। तो इन सब को लेकर के आज से ही आपको तैयारी करना शुरू कर देना चाहिए, और जो भी आपके पास बीपीएससी का एक बार का पेपर पैटर्न भी आ चुका है उसी के अनुरूप आपको तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, 6 से 8 वाली भर्ती है जो उसमें जो 6 से 8 वाले सरकारी किताब का सिलेबस है वही रहेगा, लेकिन डिफ़िकल्टी लेवल जो होगा ग्रेजुएशन लेवल तक का हो जाएगा। उन सभी का सिलेबस आज से ही आप रेडी करना शुरू कर दीजिए, आज से ही आप उस पर फोकस करना शुरू कर दीजिए। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपको मिलने जा रही हैं। अभी 1,70,000 पदों के लिए भर्ती परीक्षा कराई गई है, और इसके बाद 1 लाख पदों पर भर्ती देखने को मिलेगी। शायद कभी भी इस प्रकार के मौके लगातार एक ही साल में इतनी बड़ी 2 भर्तियां मिल रही हैं, इसलिए आज ही से आप लगना शुरू कर दीजिए। अगर आपके सीटेट क्वालिफाई नहीं है तो बहुत ज़्यादा चांस है कि अक्टूबर मिड तक दिसंबर 2023 वाले परीक्षा के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन CBSE बोर्ड द्वारा जारी किया जा सकता है। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।